हीरो लग रहा है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिलियन। ठीक, बिलियन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो बिलियन के बारे में जानेंगे। बिलियन होता क्या है? पहले परिभाषा देखिए, लिखाए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से क्या बनता है? एक समांगी मिश्रण। और उस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? एक, अब आपके सामने एग्जाम्पल में बताए हैं कि नमक और जल का मिश्रण समांगी। शरबत हो गया, शरबत में क्या होता है? चीनी को मिला दिया जाए, पानी को मिला दिया जाए तो शरबत बन गया। और जल नमक मिलाएंगे तो शरबत बनेगा नहीं। जब तक नींबू नहीं डालेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये आपका उदाहरण है। ये उदाहरण है बिलियन का। तो बिलियन के जो होते हैं घटक दो होते हैं। एक को हम कहते हैं विलायक। विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। दूसरा होता है विलेय, इसको कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जो बिलियन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, एक हमने फ्लास्क लिया, जार। उस जार में हमने क्या लिया? पानी की मात्रा यानी जल लिया। ठीक। दूसरा हमने नमक का ढेर लिया, नमक की थोड़ी सी मात्रा। इस नमक को हमने क्या किया? ऐसे अपने हाथों के द्वारा इसमें डाला। डालने के बाद रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? ये नमक इसमें जाने के बाद घुल के क्या बन जा रहा है? नमक का जल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? नमक का जल। तो क्या कहेंगे? नमक का जल। नमक का जल कब होगा? जब पिएंगे तब। ऐसे नहीं पता चलेगा नमक का जल है कि नहीं। ये नमक का जल है, जब पिएंगे तब पता चलेगा नमक का जल। तो लेकिन ये भूल गया, समांगी बन गया, यानी उसमें जाके छिप गया। बिलियन देखिए, खास पर दो बातें याद रखना। विलायक, विलेय, कौन किसमें जाके घुलता है ये ध्यान रखना जरूरी है। विलायक विलेय में नहीं घुलता है, विलेय जो होता है विलायक में जाके घुलता है। और भी सिंपल से जान जाओ। और सिंपल में क्या जानेंगे कि जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक। कौन लड़का लड़की में जाके घुलता है कि लड़की लड़का में जाके घुलती है? नहीं, दोनों नहीं घुलते। लड़का कभी भी रहता है वो विलेय होता है। इसको हम कर लिए लड़का, सपोर्ट दैट मान लो ये लड़का है। लड़की का बेइज्जती कर रहा है। ये क्या है? सर जी उदाहरण कुछ और समझाइए। सिंपल से बता रहे हैं। ध्यान देना, पहले तो हमने एग्जाम्पल ये समझा, अब थोड़ा हंसी टाइप में देखना। लड़का और लड़की हम इसको क्यों माने? सेंस पहले ध्यान देना। विलेय को हमने लड़का क्यों माना, विलायक को लड़की क्यों माना? कभी भी लड़की कहीं भी है, ठीक, अगर लड़का अगर किसी लड़की को देखता है ना तो ऑटोमेटिक यानी उसके तरफ आकर्षित होने का ध्यान उसका सबसे ज्यादा रहता है। भले से कैसी भी हो, वो यही सोचता है। धीरे धीरे जैसे मान लो किसके संपर्क, तो वो उसमें घुलना शुरू कर देगा। जो जैसा कहेगी वैसा उसे करना पड़ता है। ऐसा सपोर्ट जानते हैं रियलिटी में होता भी है। वो एक दिन ऐसा होता है कि घुलते घुलते इतनी अपनी पूरी लाइफ घुल जाता है, उसके अंदर बर्बाद हो जाता है। अब बर्बाद हो जाएगा तब उसे घुलने की कोई जरूरत, वो बन गया बिलियन। वो घुल गया तो क्या बन गया? बिलियन। तो लड़की क्या की? अपने अंदर पूरी तरह से घोल लेती है। अब
वहाँ पे रिजल्ट यही बिलियन और बिलायक पहले अलग अलग थे। जैसे मान लो कि शादी होती है, लड़का और लड़की की शादी होती है, तो पहले लड़का अलग लड़की अलग, तो लड़की को हमने बिलायक माना, लड़के को बिले माना। और जब दोनों भूल गए तो बन गए पति पत्नी, क्या हो गए? बिलियन हो गए। दोनों का मान क्या हो गया? एक समान हो गया। दोनों आपस में एक संबंध है, 2 के अनुपात में भूल गए। ये वो रहेगा तो लड़की 2 रहेगी, क्योंकि वो एक बात कहेगा तो ये 2 बात कहेगी और उसे सहना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है, बिलायक लड़की अपने अंदर पूरी तरह से उसको घोल ली। क्या हो, धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ क्या कर दिया, उसमें भूल गया, बर्बाद हो जाएगा। तो बिलियन जब बन जाएगा तो नमक इसमें क्या कर लिया, भूल गया, बन गया लड़की की जैसा। समाज भी उसे कहेगा कि ये अपने औरत का ही सब कुछ कर रहा है। उसके परिवार वाले भी कहेंगे कि सब अपने औरत के लिए ही कर रहा है। बच्चे भी कहेंगे कि वो अपने फैमिली के लिए ही कर रहा है। यानी कुछ भी करता है उसी के लिए, क्योंकि उसमें जाके घुल गया, अपनी पूरी लाइफ उसको ही दे दिया। तो नमक इसमें घुल गया तो जल बन गया कि नहीं बन गया? बना। यानी उसमें मिल गया है, भले से अलग है, मालूम है कि नमक है, लेकिन उसमें जाके क्या हो गया, घुल गया तो पानी बन गया। और यही लड़का उस लड़की के अंदर जब घुल जाता है, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। तो पहले खूब अच्छा लगेगा, और जब बर्बाद हो जाएगा तब मायूस होकर गाना गाएगा। बहुत सारे गाना मार्केट में जानते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कौन से गाना क्या होता है। सब कपार पकड़ के रोता है, गाता नहीं है, कपार पकड़ के ऐसे रोएगा, झूठ मूठ में कहेगा कि हमारा बर्बाद हो गया, झूठ में गाना का नाम बर्बाद करेगा कि हम गाना सुनेगा गलत गाना, लेकिन कपार धर के रोता है, उसे टेंशन हो जाता है कि हमने क्या कर दिया। तो आपको न बिले और बिलायक, आप बिले हैं तो बिले ही रहिए, बिलायक बनने की कोशिश। आप लोग अगर बिलायक हैं तो बिले को अपने अंदर घोलने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप भी बर्बाद, वो भी बर्बाद, दोनों की जिंदगी बर्बाद। अलग अलग है तो वैल्यू है, अलग अलग रहेंगे तभी तक। और जब एक होंगे तो एक ऐसा समस्या आएगा, इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी कि आपके दोनों लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बात सही है, इतना ध्यान रखना। यही बिले का एग्जाम्पल था, जो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दे वही बन गया बिलियन। वो कहीं का नहीं रहेगा, उसी को हम कहेंगे बिलियन। उसे कोई भी आएगा पी के चला जाएगा, पी के चले जाने का, कोई आएगा लतिया के चला जाएगा। और मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की के अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, उसका पूरा चरित्र गिर गया, तो कोई भी आएगा उसको लतिया के चला जाएगा। यही है बिलियन की परिभाषा, सिंपल में जान रहे हैं, जो समाज दिखा रहे हैं उसके अंतर्गत ही बिलियन। अब इसके बारे में जानेंगे कि बिलायक होता क्या है और बिले क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिए बिलायक, बिलायक हेडिंग डालो। बिलायक में लिखिए बिलियन का वह भाग जो अधिक मात्रा में, बिलियन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है उसे बिलायक कहते हैं। बिलियन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है उसे बिलायक कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं जल, सबसे अच्छा उदाहरण है जल। नहीं तो वैसे कहेंगे तो कह देंगे लड़की, ऐसा मत कहना, एग्जामिनर नंबर वो नहीं देंगे, और एग्जामिनर हम ही ना हो जाए तो हम ही नहीं देंगे। हम समझा रहे हैं, लेकिन बताए क्या, जो इसका निष्कर्ष बताए हैं कि क्या होता है इसका मतलब।
बिलियन का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना, बिलियन का है। आज से जान देना, जिसको बिलियन बनना है वो समझ जाए कि वो बर्बादी में ही होगा। बर्बादी में घुस गया। जो जिसके अंदर बर्बाद घुसा वो बर्बाद हो गया, उसी को हम कहेंगे बिलियन। ठीक, उदाहरण में जल लिख लिए। दूसरा नंबर हेडिंग डालिए विलेय। विलेय को लिखिए। जल तो बताए हैं जी बाबू। दूसरा नंबर है विलेय, इसको लिखिए। बिलियन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। बिलियन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक, जैसे में लिख सकते हैं नमक, चीनी इत्यादि। नमक, चीनी इत्यादि। समझ में आया? ये थे हमारे बिलियन, विलेय, विलाय। भाई है कम मात्रा में, नमक क्या है? कम मात्रा में। जल क्या है? अधिक मात्रा में। अगर ये अधिक हो गया तब इसमें घुलेगा नहीं, घुलना बंद हो जाएगा। और मान लो सपोर्ट एक ऐसी स्थिति है, घुलते 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 ऐसी स्थिति आती है कि नमक घुलना बंद हो जाता है। और जब नहीं घुलता है तो भी एक बिलियन होगा, लेकिन वो बिलियन किसके अंतर्गत आएगा? तो अलग उसका भाग होगा। हमने घटक क्यों पढ़ा है, अब बिलियन के प्रकार भी जानेंगे। बिलियन कितने प्रकार का होता है? तो बिलियन होते हैं कितने? 5 प्रकार के। याद रख लेना, बोलते रहे, बताएंगे 5 प्रकार के। तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन। कितने हो गए? तनु आई है? नहीं सांद्र, गाढ़ा, संतृप्त, एकदम संतुष्ट हो जाना। असंतृप्त का मतलब संतुष्ट नहीं होना। अति संतृप्त का मतलब संतृप्त होने के बाद भी और चीजें लेना, उसे कहेंगे अति संतृप्त। तो बिलियन कितने हुए? 5 प्रकार। अब ये ना लिखिएगा कि बिलियन 2 प्रकार के, विलायक और विलेय, तो गलत हो जाएगा। ये उसके घटक थे, अवयव, यानी कहने का मतलब उसके अंश होते हैं कि बिलियन में विलायक होता है और विलेय होता है। इन्हीं दोनों से मिलने के बाद बिलियन होता है।